ये हादसा नहीं होना चाहिए था, हादसा हो गया। मैंने उनसे कहा है कि फेसबुक के ऊपर भी एक्शन ले। फेसबुक के ऊपर भी क्यों एक्शन नहीं ले, सोशल मीडिया के ऊपर। दूसरा, जो इन्वॉल्व हैं, जो दूसरे मुकामात से यहाँ आए थे, वो लोकल लोग वहाँ कहते हैं कि हमारा लेना देना नहीं है, यहाँ के लोग ही नहीं थे, वहाँ जो दूसरे मोहल्लों से आए थे वो क्यों आए थे। एक मौलाना, गोरीपाले के मौलाना को वहाँ आने की क्या ज़रूरत है। लोकल आलिमा, लोकल उलमा इकराम है, वो जाते हैं, तो उनको आने की क्या ज़रूरत थी। मामले ठंडा करने के लिए आलिम थे उस जगह पे, रिजवान अरशद थे, मुजम्मिल साहब थे ज़मीर भाई के साथ, बहुत से लोकल लीडर भी वहाँ शांति के पैगाम लेके गए थे। अगर मरद बने होते ना तो मीटर के ज़मीर भाई के जैसा हम जैसा आते रोड पे शांति का पैगाम लेके, वो घर में बैठ के वो क्यों आए थे, ये क्यों आए थे, वो क्यों आए थे। अब तुम क्यों नहीं आए। आपको वहाँ की कम्युनिटी ने कर्नाटका के अंदर तकरीबन 30 साल रूल करने को दिए, 3 से 4 बार मंत्री बनाए। तुम्हारा फ़र्ज़ नहीं था वहाँ टैनी रोड को आने का। बेकार की बात छोड़ के इंसानियत का काम करने के लिए बोलो। रोशन बेग साहब को अल्ताफ़ खान बोल रहा है, बाजू का पड़ोस था वो, उनको भी कॉन्सेंसी मिलती है, जा नहीं सकते हैं। जो लोग गए उनके ऊपर आंगली क्यों बता रहे हैं। बेग साहब से मैं बोल रहा हूँ, ऐसी बातें छोड़ दो, नहीं तो वहाँ के लोग तुम्हारे को पूछेंगे तुम क्यों नहीं आए, क्या जवाब दोगे वहाँ के लोगों को। कितने लोगों को परेशान थी, खाली 1-2-4 आदमी का। ये क्यों नहीं बोलते आप, जो हिंदू धर्म की देवल को मुस्लिम लड़के लोग ने बचा के खड़के, जो हेडलाइंस में फ़ोटो आया था, उनकी तारीफ़ करो, उनको बुला के कुछ इज़्ज़त अफजाई करो कि हिंदुस्तान की शांति के लिए मुसलमान ने देवल को बचाने खड़ा था बोल के। वो नहीं बोलते, ये क्यों आए थे, वो क्यों आए थे। अगर दिमाग ख़राब हो जाता है ना आदमी, पागल होने के बाद इसी बात करता है। इनके बारे में कुछ बोलना नहीं चाहता।